ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर शिकी। जब वो एक बच्चा था, उसके दादाजी ने उससे कहा था कि अगर उसे कोई मौका मिले तो वो बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर करे और बहुत सारे लोगों से मिलकर दोस्ती करे। अगर कभी कोई उसे ऐसा दोस्त मिलता है जो उसके लिए मरने मिटने को तैयार हो तो वो उसका हमेशा ख्याल रखे। उसके बाद शिकी अपने दादाजी से पूछता है ये आसमान में क्या है, जिस पर उसके दादाजी उससे कहते हैं कि वो यूनिवर्स है और उसके अंदर सब कुछ है। हालांकि शिकी एक कीड़े को देखकर डर रहा होता है क्योंकि उसे कीड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता है। जिसके बाद उसके दादाजी उसको एक एंटिटी के बारे में भी बताते हैं जिसका की नाम होली मदर होता है और वो लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। तो इसीलिए शिकी उससे एक विश मांगता है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाए। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका की नाम ग्रैंड बेल आइलैंड होता है और वहाँ बोलने वाली कैट और एक लड़की अपनी अजीब सी दिखने वाली शिप में आए होते हैं। यहाँ उस कैट का नाम होता है हैप्पी और लड़की का नाम रेबेका। जिस आइलैंड पर वो आए थे वहाँ पर सिर्फ रोबोट ही रहते हैं और पिछले 100 सालों से वहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आया था, इसीलिए सभी रोबोट्स उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन रेबेका अपना कुछ कंटेंट बनाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज ढूंढ रही होती है, इसीलिए वहाँ के रोबोट्स उसको एक मॉन्स्टर को हराने का टास्क दे देते हैं और वो जंगल में चली जाती है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। पर वो मॉन्स्टर एक रोबोट कैट होती है और उसके कैट के प्रति प्यार के कारण रेबेका उसे मारने की बजाय देखने लगती है। लेकिन वो कैट अचानक से नीचे गिर जाती है और शिकी उसके सर के ऊपर बैठा होता है। शिकी एक इंसान को इस आइलैंड के ऊपर देखकर चौंक जाता है, इसीलिए वो उसे चेक करने जाता है। लेकिन रेबेका उसे एक पंच मार देती है जिससे शिकी नीचे गिर जाता है और उसी समय वो एक कीड़े को नोटिस कर लेता है जिसको देखकर शिकी डर जाता है। तो रेबेका उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है कि तभी शिकी नोटिस करता है कि वो एक इंसान है, तो इसीलिए वो उसे अपना दोस्त बनने को कहता है। लेकिन रेबेका उससे डर जाती है और वापिस उसी टाउन में चली जाती है जहाँ पर वो रोबोट से शिकी के बारे में पूछती है। लेकिन शिकी पहले से ही वहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है कि इस आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं सभी के सब उसके दोस्त हैं और वहाँ खड़ा एक रोबोट जिसका की नाम माइकल है वो उसका खास दोस्त है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एनिमिटी यानी का है, जो जानकर रेबेका को उससे डर नहीं लग रहा होता। इसीलिए वो और उसकी बिल्ली उसका फ्रेंड बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद सभी रोबोट्स खाना तैयार करते हैं 100 सालों के बाद उनके पहले गेस्ट की खुशी में। हालांकि उस समय एक हंटर रोबोट उनके ऊपर स्पाई कर रहा होता है और वो आइलैंड के लीडर के पास जाकर सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ यहाँ शिकी खाना खाने के बाद सो जाता है और रेबेका उनसे पूछती है कि क्या वो शिकी के बाल काट सकती है, जिस पर माइकल उसे हाँ बोल देता है क्योंकि उन रोबोट्स को बाल काटना नहीं आता, क्योंकि इनको तो बस काटना आता है, इसीलिए वो शिकी के आज तक बाल नहीं काट पाए। जिसके बाद माइकल रेबेका को बताता है कि 10 साल पहले एक डीमन किंग रोबोट शिकी को इस आइलैंड पर पहली बार लेकर आया था, लेकिन अब वो भी टूट चुका है। शिकी ने उसे रिपेयर करने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो उसे रिपेयर नहीं कर पाया, जबकि इस आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं उन सभी को शिकी रिपेयर करता है। अब यहाँ शिकी की कहानी सुनने के बाद रेबेका अपने कमरे में सोने चली जाती है और अगले दिन शिकी देखता है कि उसके सारे बाल कटे हुए हैं और वो बाहर चिल्लाता है कि मेरे बाल किसने काटे। बारे नोटिस करता है कि रेबेका और हैप्पी एक रस्सी से बंधे हुए हैं और उसी समय आइलैंड का लीडर भी वहाँ पर आता है और बताता है कि वो रेबेका एंड हैप्पी को जान से मारकर उनकी शिप को अपने पास रख लेंगे, जिससे कि वो इस आइलैंड से बाहर जाकर दुनिया पर राज कर सकेंगे। रेबेका सोचती है कि शायद उनके अंदर वायरस आ चुका है, तो शिकी उन सभी को होश में आने को कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। शिकी उनसे कहता है कि वो उन्हें ठीक कर देगा, लेकिन लीडर कहता है कि शिकी कोई रोबोट नहीं बल्कि वो भी एक इंसान है और सारे इंसान उनके दुश्मन हैं, क्योंकि 100 साल पहले सारे रोबोट्स और इंसान एक साथ ही रहते थे, लेकिन सारे इंसान इस आइलैंड को छोड़कर चले गए, इसीलिए अब उनकी बारी है बदला लेने की। जिसके बाद सभी रोबोट शिकी के ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। रेबेका उन सभी को शिकी से दूर रहने को कहती है कि तभी शिकी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि वो सभी दूर गिर जाते हैं, क्योंकि अब शिकी को एक ऐसा दोस्त मिल चुका है जिसके लिए वो फाइट कर सकता है। उसके बाद लीडर भी शिकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शिकी उसे भी एक ही पंच में नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो अपनी गन से शिकी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन शिकी हवा में ही वॉल्स बनाकर उनसे बचने लगता है। तभी हमें हैप्पी बताती है कि ये सब कुछ वो अपनी बॉडी के एनर्जी फ्लो से कर रहा है, लेकिन ये टेक्निक डार्क एजिस के समय पर थी और अब ये बहुत ज्यादा रेयर है। शिकी अब उसके सारे गन्स के अटैक से बचने के बाद वो उसे एक पावरफुल पंच मारता है जिससे कि रेबेका भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो उसको बचा लेता है और उससे पूछता है कि उसकी शिप कहाँ पर है। जिसके बाद वो अपनी ग्रेविटी कंट्रोल करने वाली
वाली पावर से शिप की ओर जाने लगता है, लेकिन रोबोट्स उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो शिकी रेबेका को इस आइलैंड से जाने को कहता है और जब तक वो इस आइलैंड से निकलेगी तब तक वो उन्हें संभाल लेगा। लेकिन रेबेका उसे अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि अब वो भी उसका दोस्त है। और उसके बाद वो शिप में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ रेबेका शिकी को स्पेस में लेकर जाती है। तो शिकी उससे वहाँ पर निकल रही एक रोशनी के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि वो एक मैकेनिकल रोबोट है, जो देखकर शिकी को अब सच में लग रहा होता है कि वो स्पेस में आ चुका है। दूसरी तरफ हम फिर से ग्रैंड बेल आइलैंड को देखते हैं, जहाँ सारे रोबोट्स ने शिकी को जानबूझ के वहाँ से भेजा था क्योंकि उनके पास समय कम था और वो चाहते थे कि शिकी अपनी सही जगह पर चला जाए। भाई लोग कसम से ये रोबोट्स कितने अच्छे हैं यार, इनके पास दिल तो नहीं पर इमोशंस भर भर कर हैं। और वो इतने समय से दिखावा कर रहे थे कि उनके पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डीमन किंग के साथ किए हुए अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे थे कि उनके पूरी तरह से बंद हो जाने से पहले वो शिकी को इस आइलैंड से दूर भेज देंगे। अब यहाँ शिकी स्पेस से ग्रैंड बेल आइलैंड की तरफ देख रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है उन सभी को अकेले छोड़कर जाने में, क्योंकि वो सभी उसके दोस्त थे। और वो डिसाइड करता है कि वो इस यूनिवर्स में 100 से भी ज्यादा फ्रेंड्स बनाएगा। कि तभी हम होली मदर को देखते हैं, जो कि सोच रही होती है कि वो इस यूनिवर्स को बचाएगा या डिस्ट्रॉय करेगा एज अ न्यू डीमन किंग। उसके बाद रेबेका और हैप्पी अपने यूट्यूब के वर्क के बारे में बताते हैं कि वो अलग अलग प्लेनेट में जाकर वहाँ ट्रेवल करते हैं और अपने सभी दोस्तों को एनिकाजे को सब्सक्राइब करने को कहते हैं और साथ ही में कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। फिलहाल अभी के लिए वो शिकी को ब्लू गार्डन प्लेनेट के ऊपर लेकर जाएगी और उसे वहाँ रजिस्टर करना होगा एज एन एक्सप्लोरर, जिससे कि वो किसी भी प्लेनेट पर ट्रेवल कर सकता है। कुछ समय बाद वो सभी प्लेनेट ब्लू गार्डन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिकी इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर चौंक जाता है। और जब वो गिल्ड के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जिसके बाद रेबेका अपने ग्लासेस पहन लेती है जिससे कि वो छुप सके, क्योंकि वो एक यूट्यूबर है। जो जानने के बाद शिकी वहाँ से भाग जाता है और वो लोगों के साथ दोस्ती करने लगता है कि तभी रेबेका उसको वहाँ से दूर लेकर आती है, जिसके बाद वो एक होलोग्राम को नोटिस करता है और वो होलोग्राम होली मदर का होता है। शिकी उस होलोग्राम के पास जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता है। वो चाहता है कि ग्रैंड बेल आइलैंड पर जितने भी रोबोट्स हैं वो सभी फिर से नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो रियल होली मदर नहीं होती है, वो एक 3 डायमेंशन यानी कि 3D इमेज होती है। शिकी सोचता है कि वो शायद पहले भी होली मदर से मिल चुका है, जो सुनकर उसके आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले ही ऐसा झूठ बोला था कि वो होली मदर से मिल चुके हैं। ये देखकर शिकी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी अपने सर को झुकाकर उन सभी को अपना दोस्त बनने को कहता है, जो सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा जोर से हंसने लगते हैं। अबे सस्ते मोगली, तेरा दोस्त बनेंगे हम। तो रेबेका उसको वहाँ से बाहर लेकर आती है और उससे कहती है कि वो ऐसे ही आसपास जाकर नहीं कह सकता कि वो होली मदर से मिल चुका है, लेकिन शिकी उससे फिर भी कहता है कि वो होली मदर से पहले मिल चुका है। जिसके बाद रेबेका उसे एक और बात कहती है कि वो हर किसी को अपना दोस्त बनने को नहीं कह सकता, क्योंकि सारे लोग एनिकाजे की तरह अच्छे नहीं होते हैं। झूठ बोल रहा है। कि तभी वहाँ पर अचानक से एक बंदा आता है और वो हैप्पी को किडनैप कर ले जाता है, जिससे कि शिकी को अचानक से उसके पीछे जाना पड़ता है। ये देखकर रेबेका अभी भी शौक में खड़ी होती है, क्योंकि वो दोनों बहुत लंबे समय से एक साथ थे। शिकी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है और दीवार के ऊपर चलते हुए उसका पीछा करने लगता है और बीच में वो बहुत सारे लोगों से भी मिलता है। वो नोटिस करता है कि वो सारे लोग अच्छे हैं और उसे यकीन हो जाता है कि जिसने हैप्पी को किडनैप किया है वो एक बुरा इंसान है। जिसके बाद शिकी उसकी बाइक को पकड़कर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो किडनैपर आसपास में गन चलाने लगता है लोगों को डराने के लिए, जिसके बाद उसका बॉस भी वहाँ पर आ जाता है और रेबेका भी वहाँ पर पहुँच जाती है और हैप्पी को उनसे वापस मांगती है, क्योंकि वो बिल्ली बहुत समय पहले उसे मिली थी और उन दोनों ने एक दूसरे के लिए सरवाइव किया था, क्योंकि वो दोनों अकेले थे। जिसके बाद शिकी दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कुछ लोगों पर अटैक कर देता है। जिसके बाद बॉस अपनी मशीन गन को बाहर निकाल कर उनके ऊपर चलाने लगता है, जिससे कि हैप्पी नीचे गिर जाती है और उसका केज टूट जाता है। तो रेबेका उसे भागकर पकड़ लेती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे अपने से कभी दूर होने नहीं देगी। उसके बाद रेबेका हैप्पी को 2 गन्स में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। पिची पिची। जिसके बाद बॉस भी अपनी गन को ट्रिपल कर लेता है और फिर से उनके ऊपर फायर करने लगता है कि तभी शिकी उन्हें बचा लेता है और रेबेका उस पर फिर से अटैक कर उसे हरा देती है, जिससे कि सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो चलते चलते बात कर रहे होते हैं कि हैप्पी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए उसने उसे हाफ कैट और हाफ रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन हैप्पी अभी भी हैप्पी होती है। शिकी को पता चलता है कि रेबेका फ्रेंडशिप को इतना वैल्यू क्यों करती है, एक रोबोट के साथ भी। इसके बाद वो दोनों अपने असली काम के लिए जाते हैं, शिकी का रजिस्ट्रेशन करवाने। इसी बीच में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने बॉस को इन्फॉर्म कर रहा होता है
कि डीमन किंग का पोता ग्रैंड बेल आइलैंड को छोड़कर जा चुका है कि तभी वो डिसाइड करती है कि यही सही टाइम है शिकी को ढूंढने का। हम देखते हैं कि उस लड़की का नाम होता है एल्सी, जो कि एक तरह की स्पेस पायरेट होती है। फिर उसके बाद हम शिकी को देखते हैं जो कि फिर से एक कीड़े को देखकर डर रहा होता है कि तभी उसी समय एक लड़की वहाँ पर आती है जिसका की नाम क्लैरिस होता है। वो रेबेका और हैप्पी को सही सलामत देखकर खुश होती है। दरअसल क्लैरिस उस गिल्ड में ही काम करती है, तो इसीलिए रेबेका उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो शिकी को एक एक्सप्लोरर के तौर पर रजिस्टर करवा दे। क्लैरिस को इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसीलिए वो उसे हाँ बोल देती है। लेकिन जब वो चलकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर शिकी के ऊपर हंस रहे होते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि वो होली मदर से मिल चुका है। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका की नाम पीलिया होता है और वो रेबेका की राइवल होती है। लेकिन वो रेबेका की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है। लोग उससे उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं, लेकिन वो ऑटोग्राफ की जगह उन्हें अपना चेहरा बनाकर दे देती है। जिसके बाद वो रेबेका के पास जाकर उसकी बेइज्जती करने लगती है कि उसे अब इस काम से रिटायर हो जाना चाहिए। जो सुनकर रेबेका की शक्ल रोने वाली होती है, लेकिन शिकी उसे हवा में टांग देता है। तो रेबेका शिकी को वहाँ से बाहर ले जाने लगती है ताकि वो वहाँ पर ज्यादा परेशानी खड़ी ना करे। जिसके बाद वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो शिकी वहाँ के वेटर्स को देखने लगता है और उसे लगता है कि शायद हैप्पी उन्हें पसंद नहीं करती है। हैप्पी बताती है कि वो थोड़े बहुत डॉग्स की तरह दिखाई देते हैं, जो कि उसे पसंद नहीं है। शिकी रेबेका से कहता है कि उसे लगा था कि वो गिल्ड अच्छी होगी। रेबेका बताती है कि सभी लोग गिल्ड को एक काम की तरह ही देखते हैं, अभी के लिए वो सब नीलिया के लेवल के आसपास के ही है। कि तभी रेबेका देखती है कि शिकी का कार्ड बनकर कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए वो शिकी को उसका कार्ड दे देती है। पर वो बताती है कि उसे उसका सरनेम नहीं पता था, इसीलिए उसने आइलैंड के नेम को एज अ सरनेम यूज किया है। शिकी नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग लिलिया की वीडियो देख रहे हैं। हालांकि वो उसको हेट करता है, पर वो फिर भी कहता है कि उसकी वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी है। कि तभी शिकी के दिमाग में एक आइडिया आता है लिलिया से बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के लिए कि वो होली मदर को ढूंढेंगे, जिससे कि सभी लोग उन्हें फॉलो करने लगेंगे। रेबेका को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो कहती है कि इसके लिए उन्हें एक पावरफुल स्पेसशिप की जरूरत है। तो शिकी कहता है कि उन्हें साथ में और टीममेट्स भी चाहिए होंगे। तो रेबेका उस प्रोफेसर से बात करने की सोचती है जिसने कि हैप्पी को रिपेयर किया था, कि वो उन्हें स्पेसशिप के लिए हेल्प कर सकते हैं या नहीं। तभी हम यहाँ एल्सी को देखते हैं जो कि शिकी को ढूंढते ढूंढते ब्लू गार्डन प्लेनेट तक पहुंच चुकी होती है। वो क्लैरिस से पूछती है कि क्या उसने शिकी को देखा है। तभी पास में बैठा एक बंदा बोलता है कि उसने शिकी के ग्रुप को देखा था कि वो कहाँ गए हैं। एल्सी सोचती है कि वो एक डेड प्लेनेट पर क्यों गए हैं। उसी के बीच हम देखते हैं कि शिकी स्पेसशिप का टूर ले रहा होता है। तभी शिकी को पता चलता है कि शिप ऑटो पायलट पर है, इसीलिए वो शिप को चलाने का डिसाइड करता है। रेबेका को भी लगता है कि ये कंटेंट बन सकता है कि एक नौसिखिया पहली बार स्पेसशिप उड़ा रहा है। उसके बाद शिकी स्पेसशिप उड़ाने लगता है और वो कुछ ही समय में प्रोफेसर के आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं। कि तभी रेबेका उसे लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहती है, जिस पर शिकी रेबेका को कहता है कि उसे अभी भी पूरा शिप कंट्रोल करना नहीं आता है। हैप्पी इसे भी कंटेंट के नजरिए से देखती है, तो रेबेका उसे बटन दबाने को कहती है, जिस पर शिकी एक साथ सारे बटन्स को दबा देता है, जिससे शिप में वार्निंग्स आने लगती है। 一度に押した方が早いじゃねえか और वो एक पथरीले प्लेनेट की तरफ गिरने लगते हैं। शिकी स्पेसशिप को पत्थरों के बीच से निकालने लगता है, लेकिन वो फिर भी पत्थर के अंदर जाकर उसमें क्रैश कर देता है, जिससे कि शिप नीचे गिर जाती है। पर लकीली उनकी शिप को कुछ भी नहीं होता है और उनको भी कोई चोट नहीं आई होती, जिससे उनकी वीडियो तो बन जाती है। पर रेबेका उसे कहती है कि उन्हें इस स्पेसशिप का कुछ करना होगा। जिसके बाद शिकी अपनी पावर से स्पेसशिप को उठा लेता है और उसे बैलेंस करने लगता है। कि तभी एक अलार्म बजने लगता है कि बहुत सारे स्टोन्स आसमान से नीचे गिरने वाले हैं। रेबेका बताती है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे पत्थर प्लेनेट से निकलकर हवा में उड़ रहे हैं और फिर से नीचे गिर रहे हैं, जिससे कि वो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। शिकी पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हैप्पी बताती है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो कि इंसान और मशीन के अंदर पावर के फ्लोइंग की वजह से होता है और इसी को मैजिक कहते हैं। यहाँ तक कि हैप्पी की गन्स की बुलेट भी इससे बनती है। पर रेबेका कहती है कि उसकी पावर डिफरेंट है, जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही मैनिपुलेट होती रहती है। शिकी सोचता है कि इस प्लेनेट पर कोई भी इंसान नहीं रहता होगा, पर वहाँ पर लोग अंडरग्राउंड रहते हैं और अंडरग्राउंड सिटी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। वो सभी प्रोफेसर का घर भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं होता। शिकी को वहाँ पर एक्सरे ग्लासेस मिलते हैं और वो उस मौके का फायदा उठाकर रेबेका की ओर देखने लगता है, बिल्कुल मेरे दोस्त ठरकी एनिमिटी की तरह। कि तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है और पूछता है कि वो उसके घर के अंदर क्या कर रहे हैं। रेबेका बताती है कि वो प्रोफेसर वेस को ढूंढ रहे हैं और वो आदमी कहता है कि वही प्रोफेसर वेस है। शिकी उसको देखकर कंफ्यूज होता है कि वो उसको पहले भी कहीं पर
मिल चुका है। वो आदमी सोचता है कि वो किसी के लिए काम करते हैं जिसका कि नाम सबीर है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। शिकी ग्लासेस पहन लेता है और कहता है कि सेकंड फ्लोर पर कोई है कि तभी कोई बंदा उनके ऊपर गन से अटैक करने लगता है कि तभी शिकी अपनी पावर से दीवार के ऊपर चिपक जाता है और एक पावरफुल पंच मारता है जिससे कि वो बंदा हवा में उड़ जाता है और वेस अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ रेबेका शिकी को प्रोफेसर वेस की पिक्चर दिखाने का सोचती है जब वो उसे जानती थी, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर इंटरनेट ही नहीं है और टीवी के ऊपर 50 साल पहले का इंटरव्यू चल रहा है। जिसके बाद रेबेका बाहर जाती है व्हीकल्स और मशीनों को देखने और वो सभी पुराने मॉडल होते हैं। वो सोचती है कि ये प्लेनेट 50 साल पीछे का तो नहीं। वो हैप्पी से यहाँ के साल के बारे में पूछती है। वो बताती है कि ये साल 492 है, मगर जितनी भी चीजें वहाँ पर थी उसके हिसाब से वो साल 442 है, मतलब कि नॉर्मल ईयर से 50 साल पीछे चल रहा है। जो जानकर शिकी घबराने लगता है, पर रेबेका सोचती है कि यही तो सही मौका है लाइव स्ट्रीम करने का। लेकिन जब वो लाइव स्ट्रीम करने जाती है उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो इंटरनेट ही नहीं है कि तभी वहाँ पर सिबिर नाम की एक गैंग आ जाती है। वो कहता है कि प्रोफेसर वेज ने उनसे एक कीमती चीज चुरा ली है और शायद तुम लोग उसके फ्रेंड्स हो। तभी रेबेका शिकी से कहती है कि शायद अभी उन्हें यहाँ से भागना चाहिए और वो वहाँ से भागने लगते हैं, पर शिकी रेबेका का हाथ पकड़ लेता है और अपनी पावर से उड़ने लगता है। लेकिन सिबिर गैंग पीछे से उनके ऊपर बहुत सारे रॉकेट्स फायर करने लगती है। शिकी किसी तरह कुछ रॉकेट्स को डॉज कर लेता है, लेकिन बाकी के रॉकेट्स उसे फॉलो करने लगते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन शिकी उस ब्लास्ट से बचकर बाहर आ जाता है कि तभी सिबिर गैंग का लीडर अपने रोबोट के साथ वहाँ पर आ जाता है और रेबेका की तरफ एक पावरफुल पंच मारता है। हालांकि शिकी उससे पहले ही अपने पंच से रोक लेता है और इतनी ताकत लगाता है कि उस रोबोट का हाथ ही ब्लास्ट होने लगता है, जो देखकर लीडर की पूरी फट जाती है। उसके बाद शिकी उसे ग्राउंड पर फेंक देता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो एक बार के अंदर आ जाते हैं जहाँ शिकी एक एलियन को देखकर एक्साइटेड हो रहा होता है। तो रेबेका कहती है कि तुम्हें तो बस लड़कियों को ताड़ने के बहाने चाहिए। जिसके बाद वो खाना मंगवाते हैं और प्रोफेसर वेस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक वेस वहाँ पर आ जाता है और रेबेका के साथ बैठ जाता है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। रेबेका वेस को बताती है कि वो सब 50 साल बाद के फ्यूचर से आए हैं और उसने ही हैप्पी को रिपेयर किया था। वो प्रूफ के लिए उसे उसकी 50 साल बाद की फोटो दिखाती है। वेस शॉक होता है कि उसके बाल इतने पतले क्यों हैं। हैप्पी वेस से कहती है कि उन्हें अपनी टाइमलाइन में फिर से वापस जाना है और वो उससे बच्चों की तरह हेल्प मांगते हैं कि तभी शिकी उसका बैग नोटिस करता है और पूछता है कि उसमें क्या है, क्योंकि ये बैग कुछ चुराने के लिए अच्छा है। बेस कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है कि तभी रेबेका उससे सिबिर गैंग के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि तुम लोगों को इसमें अपनी नाक डालने की कोई जरूरत नहीं है और जितना जल्दी हो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। पर रेबेका कहती है कि उन्हें पता नहीं कि उन्हें वापस कैसे जाना है। तो बेस अपने सूटकेस की ओर देखता है जो कि वहाँ से गायब होता है, क्योंकि शिकी उसे लेकर कॉकरोच मैन की तरह छत के ऊपर चिपक जाता है। लेकिन अचानक उसकी पावर डिसअपियर हो जाती है, जिससे कि वो धड़म से नीचे गिर जाता है। शिकी समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी पावर कैसे गायब हो गई कि तभी अचानक वो सूटकेस ओपन हो जाता है और उसके अंदर एक Q2C रोबोट होती है। वो कहती है कि मुझे मेरा मास्टर दिखाई नहीं दे रहा। शिकी सोचता है कि पहले बड़ा रोबोट और अब ये छोटा सा। वो बताती है कि वो एक एंटी मशीन एंड्रॉइड है जिसका कि नाम EM पीनो है। बेस सोचता है कि ये तो पैसा नहीं है कि तभी अचानक वहाँ की लाइट चली आती है। पीनो कहती है सॉरी ये तो मेरी EMP है। रेबेका समझ आती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कह रही है और इसके कारण ही शिकी की पावर डिसअपियर हो गई थी कि तभी लाइट्स वापस आ जाती है, क्योंकि पीनो की पावर सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही काम करती है। तो शिकी उसे अपनी फ्रेंड बनने को कहता है। वो पहले फ्रेंड का मतलब क्या होता है उसे सर्च करती है और कहती है कि इससे कुछ फायदा तो नहीं होगा, लेकिन मैं परमिशन देती हूँ। जो जानकर शिकी खुशी से पागल हो जाता है। बेस उसके पास आता है और कहता है कि उसे तो लगा था कि इसमें पैसे होंगे। वो पीनो को उठाता है और कहता है कि इसकी कुछ तो कीमत होगी, लेकिन पीनो कहती है कि उसे उसके मास्टर ने बनाया है और इस करके उसका कोई मार्केट प्राइस नहीं है। बेस कहता है कि मास्टर मतलब सिबिर, पर जैसे ही वो उसका नाम सुनती है उसकी आंखें ब्लैक हो जाती है और उसके अंदर प्रोग्रामिंग होने लगती है कि सिबिर आज से उसका न्यू मास्टर है। उसके बाद वो रोने लगती है कि मास्टर सिबिर के ऑर्डर सब कुछ है और वहाँ से रोते रोते चली जाती है। बेस सोचता है कि सिबिर उस बोट EMP का यूज पैसे बनाने के लिए करना चाहता है। वो कहता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिकी और रेबेका सोच रहे होते हैं कि वो दोबारा ब्लू गार्डन पर वापस कैसे जाएंगे, लेकिन शिकी तो इस
बात से दुखी होता है कि उसे अपने न्यू फ्रेंड को पीछे छोड़कर जाना होगा कि तभी रेबेका नोटिस करती है कि शिकी अपने साथ वो बैग लेकर घूम रहा है। वो रेबेका से कहता है कि उसे उसके अंदर ये मिला। रेबेका कहती है कि ये तो एक रिकॉर्डिंग क्यूब है कि तभी वो क्यूब गलती से ओपन हो जाता है और उसके अंदर एक वीडियो चलती है जो कि एक हफ्ते पहले की होती है, जहाँ सिबिर पीनू को डांस करने को कहता है, लेकिन वो नहीं कर पाती, इसीलिए वो उसका पैर तोड़ देता है और कहता है कि उसका मास्टर आज से वो है और उसे अपने पहले के मास्टर की सारी मेमोरीज को इरेज करने को कहता है, लेकिन वो नहीं करती और इसीलिए वो उसे टॉर्चर करता है और जबरदस्ती उसकी सारी मेमोरीज को इरेज करने लगता है। यह देखकर रेबेका और हैप्पी रोने लगते हैं और शिकी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो लोग उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर देते हैं। वो रोने लगती है और कहती है कि उसे अपने मास्टर के पास जाना है कि तभी शिकी कहता है कि वो उसे उसके मास्टर के पास लेकर जाएगा। तो रेबेका वो सूटकेस चेक करती है जहाँ पर उसे एक पैनल मिलता है जो कि फ्यूचर यानी कि उनके टाइम का ही होता है। इसका मतलब कि पीनो भी उनके जैसे यहाँ पर आई है। हैप्पी कहती है कि सिबिर के कारण पहले ही पास्ट खराब हो चुका है, इसीलिए अब उन्हें उसे रोकना ही होगा क्योंकि वो पीनो को क्राइम के लिए यूज कर सकता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिबिर बात कर रहा होता है कि टाइम आ चुका है पूरे टाउन को खुद का बनाने का और वो पीनो से कहता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है। पर तभी हम देखते हैं कि बेस भी वहाँ खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकी, हैप्पी और रेबेका अपनी बाइक से सिबिर के हाइड आउट पर जा रहे होते हैं जो कि उस बार वाली एलियन ने बताया होता है। हैप्पी रेबेका से पूछती है कि क्या कोई प्लान है क्या, क्योंकि वो बहुत सारे बंदों से फाइट करने वाले हैं। रेबेका कहती है कि प्लान नहीं शिकी है और उसे शिकी की पावर पर पूरा भरोसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिबिर पीनो को दोबारा से टॉर्चर कर रहा होता है कि वो यहाँ से भाग गई थी, जिस पर पीनो कहती है कि उसका सूटकेस चोरी हो गया था। सिबिर कहता है कि उसने उसके सामने जबान खोली कैसे और उसकी दूसरी टांग भी तोड़ने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई पत्थर मारता है। दरअसल वो पत्थर बेस ने मारा होता है। वो सिबिर से कहता है कि मैं इससे चुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये पैसे बनाने की मशीन है कि तभी शिकी वहाँ हीरो की तरह एंट्री लेता है और पीनो को वापस मांगता है। वो बाइक से नीचे जंप कर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और ग्रेविटी वेव नाम का एक अटैक यूज करता है जिससे कि सभी लोग उसकी तरफ खींचने लगते हैं और वो उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारकर दीवार पर फेंक देता है। रेबेका कहती है कि ये हमारा शिकी। तभी बेस उसके पीछे से हैप्पी के ऊपर बैठकर पीनो को लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हम फिर मिलेंगे। शिकी और रेबेका बस उसे खड़े होकर देख रहे होते हैं कि तभी सिबिर पीछे से उनके ऊपर एक भारी चीज गिरा देता है, लेकिन शिकी रेबेका को वहाँ से हटा देता है और खुद उसके नीचे आ जाता है। अब सिबिर यहाँ अपने रोबोट से बेस के पीछे चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ दो बंदे आ जाते हैं जिनका के नाम फुट ब्रदर्स होता है। पर रेबेका उन्हें इग्नोर कर देती है और शिकी से जवाब देने को कहती है। हम यहाँ देखते हैं कि सिबिर प्रोफेसर बेस का पीछा कर रहा होता है, जहाँ पीनो कहती है कि उसे उसके मास्टर के लिए काम करना होगा। हैप्पी पूछती है कि उसे उसके लिए काम करने की क्या जरूरत है, वो भाग भी तो सकती है। पीनो कहती है कि उसे उसका काम करना होगा वरना। ये कहते ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिकी उस भारी चीज से बच जाता है, लेकिन उस जगह से बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है और उसी समय वो एक कीड़े को नोटिस कर लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वहाँ वो एक रोबोट को भी देखता है और वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि माइकल होता है। उसे देख वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसे फिर समझ आता है कि वो 50 साल पहले का माइकल है। वो रोते हुए जोर से माइकल को हिलाता है। वो रोबोट चालू हो जाता है और कहता है उसका नाम जॉनी है। शिकी कहता है कि तुम तो माइकल नहीं हो और वो अपने आसपास देखता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें तो रिपेयर करने वाला कोई भी नहीं है। वो रोबोट जवाब देता है कि वो सभी अब बस कचरा है। तो शिकी उससे कहता है कि वो उसे ठीक करेगा क्योंकि उसे उस समय माइकल और ग्रैंड बेल की याद आने लगती है कि कैसे वो रोबोट्स की रिपेयरिंग किया करता था, पर अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो रोबोट उससे कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी ट्राई करता रहता है। वो शिकी से कहता है कि तुम तो सच में अच्छे इंसान हो, नहीं तो मास्टर सिबिर तो हमें खिलौनों की तरह यूज करके फेंक देते थे। उसे लगा कि सारे इंसान ऐसे ही होंगे। वो धीरे धीरे बंद होने लगता है और कहता है कि वो आखिरी समय में उसके जैसे इंसान से मिला, वो बहुत ज्यादा लकी है, और ये कहकर वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिबिर अभी तक उनका पीछा कर रहा होता है और वो अपने रोबोट से उनकी तरफ एक रॉकेट फायर करता है जिससे कि वो सभी नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ फुट ब्रदर्स रेबेका से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फाइट से ज्यादा वो उसकी टांगे निहार रहे होते हैं कि तभी रेबेका अपने हाथ में गन ले लेती है, लेकिन वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी टांगे बहुत खूबसूरत है, हमें वो टांगे पास से देखनी है। जो सुनकर रेबेका को गुस्सा आ जाता है और वो उनके ऊपर गन से फायर कर देती है, लेकिन वो दोनों उसे अपनी टांगों से रोक देते हैं और रेबेका की लेग्स की तरफ जंप कर देते हैं। लेकिन तभी शिकी वहाँ पर आ जाता है और एक सिंगल ब्लो में उन दोनों को जमीन में चिपका देता है। शिकी रेबेका से पूछता है कि पीनो कहाँ पर है और उसके पीछे चला आता है, लेकिन वो दोनों अभी भी रेबेका की टांगों के पीछे पड़े होते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सिबिर अपने रोबोट से उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसके ऊपर एक बहुत
बहुत ही पावरफुल अटैक आकर लगता है जो कि शिकी ने करा होता है। वो शिबिर को उस अटैक के साथ रोबोट से बाहर निकाल देता है, जिससे कि उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से एक पावरफुल अटैक चार्ज करने लगता है। पर शिकी उससे पहले ही उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो अपने हाथ की हेल्प से फिर से ऊपर जंप कर देता है और शिकी को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे उसे कुछ चोटें और ब्लड आ जाता है। शिकी को उस समय सारे रोबोट्स की याद आती है और वो कहता है कि रोबोट्स के भी दिल होते हैं। कि तभी शिकी ग्रेविटी अर्थ गेयर की पावर से एक बॉल बनाता है और उससे शिबिर की तरफ अटैक करता है, जिससे उसे बहुत ही पावरफुल शॉक लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी शिबिर की बर्ड एक बटन दबाती है, जिससे कि वो रोबोट वापस से चालू हो जाता है और शिकी को पकड़ लेता है। उससे कुछ आवाज आने लगती है और हैप्पी कहती है कि ये ब्लास्ट होने वाला है। कि तभी पीनो आगे आती है और अपनी ईएमपी एक्टिवेट करती है, जिससे उस रोबोट की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके साथ ही साथ शिकी भी नीचे गिर जाता है। बेस अपनी गन से शिबिर को मारने की सोचता है, लेकिन ईएमपी के कारण वो गन भी काम नहीं करती, इसीलिए वो उसके हाथ को पूरी तरह से तोड़ देता है। कि तभी रेबेका भी वहाँ पर आ जाती है और शिकी पीनो से पूछता है क्या वो ठीक है क्या। पीनो उससे पूछती है कि उसने उसके जैसे एक रोबोट के लिए अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डाली, लेकिन शिकी कहता है कि वो रोबोट नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड है। जो सुनकर पीनो खुशी से रोने लगती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और सभी लोग एक जगह पर होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शिबिर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हैप्पी पीनो से पूछती है कि क्या वो भी उनके टाइमलाइन से है, लेकिन वो यहाँ कैसे आई। पर मेमोरीज इरेज होने के कारण पीनो को कुछ भी याद नहीं होता। वो कहती है कि शायद अगर वो अपने मास्टर से मिल जाए तो उसकी मेमोरीज वापस आ जाए। रेबेका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। दरअसल उस सूटकेस के अंदर एक सिग्नेचर था जो कि फ्यूचर वाले प्रोफेसर बेस का था, इसीलिए अगर वो फ्यूचर वाले प्रोफेसर बेस से मिलेंगे तो उसकी मेमोरी शायद वापस आ सकती है। पर रेबेका कहती है कि इसके लिए उन्हें पहले फ्यूचर में जाना होगा। तभी वहाँ पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आ जाती है। रेबेका सोचती है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पीनो कहती है कि हमारे पास आईडी नहीं है, जिसकी वजह से वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं और वेस पीछे से कहता है कि आप फिर मिलेंगे। कि तभी पुलिस पीछे से कहती है कि ये वही शिबिर गैंग वाला बेस है ना। जो सुनकर उसको भी वहाँ से भागना पड़ता है। वो चारों उस प्लेनेट के ऊपर आ जाते हैं वापस अपनी शिप के पास, जिससे कि वो पुलिस से बच सके और अपने प्लेनेट ब्लू गार्डन पर वापस जा सके, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई गिल्ड उन्हें फ्यूचर में वापस जाने के लिए हेल्प कर सकती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। कि तभी रेबेका स्पीड बढ़ाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो एक जगह पर जाकर अटक जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। रेबेका पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ। उसे पता चलता है कि कोई अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें पीछे धक्का दे रही है। पुलिस उनके पास आने लगती है तो शिकी रेबेका से फुल पावर यूज करने को कहता है। तभी वहाँ बेस पीछे से आ जाता है और कहता है मुझे लगा था कि ये शिप अच्छी होगी, पर ये तो कचरा है। वो सभी उसे यहाँ देख के शॉक हो जाते हैं। बेस उनसे उस शिप का कंट्रोल मांगता है, लेकिन रेबेका उससे मना कर देती है। पर पुलिस उनके और पास आने लगती है, इसीलिए शिकी उसे परमिशन दे देता है। वो शिप को चलाने लगता है और उसके हाथ से येलो रोशनी बाहर निकलती है। रेबेका ये देख हैरान हो जाती है कि उसके पास शिकी की तरह ही एक इथर गियर है। बेस अपनी पावर से उस शिप का ओएस अपग्रेड करने लगता है और पावर आउटपुट को 70% तक बढ़ा देता है। शिप हिलने लगती है और उसके पार्ट्स आपस में अलग होकर जुड़ने लगते हैं। पूरी की पूरी शिप आसमान में ही रीबिल्ड होने लगती है। सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और वे शिप को आगे बढ़ाता है और शिप आसानी से वहाँ से निकल भी जाती है। रेबेका पूछती है कि ये सब क्या था। वो कहता है कि उसके इथर गियर की पावर है मशीनों को रीबिल्ड करना, जिसका की नाम माकिना मेकर है। वैसे शिकी के पास जो इथर गियर है वो ग्रेविटी इथर गियर है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वे स्पिनो की लेग को भी ठीक कर देता है। इसके बाद वो सभी स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी रेबेका को फ्यूचर वाले प्रोफेसर बेस का कॉल आता है और वो पूछता है कि वो लोग नॉर्मा प्लेनेट पर गए थे ना। वो बताते हैं कि उस प्लेनेट पर टाइम का कुछ सीन हो रखा है, इसीलिए वहाँ जाना बैन है। वो शॉक्ड हो जाते हैं कि प्रोफेसर उन्हें फ्यूचर से कॉल कैसे कर रहे हैं, पर वो कहता है कि ये फ्यूचर नहीं प्रेजेंट है। वो प्लेनेट अभी 50 साल पीछे चल रहा है, क्योंकि एक मॉन्स्टर ने उस प्लेनेट का 50 साल तक का समय खा लिया है और उस स्पेस मॉन्स्टर का नाम है क्रोनोपिस। रेबेका पूछती है कि उसको फिर से ठीक कैसे करेंगे। प्रोफेसर बेस कहते हैं कि उसको ठीक करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसीलिए अभी वहाँ जाना बैन है। वो बताते हैं कि उसके साथ कुछ लोग नॉर्मा से बाहर आ गए थे और इसीलिए वो भी अपने ड्रीम एडवेंचर के लिए निकल चुका है। तभी पीनो बेस से बात करती है। उसे याद आता है कि पीनो को उसने ही रिपेयर किया था। पीनो पूछती है कि उसका मास्टर कौन है। वो बताते हैं कि उसका मास्टर डीमन लॉर्ड है। शिकी सोचता है क्या दादाजी। बेस कहता है ये पीछे जो बैठा है ये मैं ही हूँ ना। ये देखकर शिकी चौंक जाता है कि असली कौन है। बेस कहता है कि जैसे उसने कहा कि उस प्लेनेट का टाइम एक मॉन्स्टर ने खा लिया है, लेकिन प्रेजेंट अभी भी वैसा ही है। इससे उससे कुछ भी नहीं होगा अगर ये वाला प्रोफेसर बेस प्रेजेंट में आ भी जाता है तो, और टाइम में भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। वो कुछ बात कर ही रहा होता है कि तभी कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है और उनके सामने एक बड़ी शिप आ जाती है। दरअसल वो एक स्पेस पायरेट शिप होती है और उनकी शिप के ऊपर एक रेड बॉल आ जाती है, जिससे बेस शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि उस शिप के अंदर होती है एल्सी, जो कि कहती है कि फाइनली उसे शिकी मिल ही गया।
वो सभी उस शिप के अंदर जाने लगते हैं। रेबेका उस फ्लैग को ध्यान से देखती है और कहती है ये तो वो ग्रेट पायरेट है जो कि 7 कॉस्मिक सीज को कंट्रोल करती है, जिसका नाम है एल्सी क्रिम्सन। रेबेका पूरी डर जाती है और बेस शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। वो सभी उस शिप के अंदर चले जाते हैं जहाँ एल्सी उनका स्वागत करती है अपनी ग्रेट पायरेट शिप द स्कल फेरी में। वो उन्हें कांग्रेचुलेट करती है नॉर्मा से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो क्लाउड स्पेस टाइम वॉल है और उसे पार करना बहुत मुश्किल है। शिकी पूछता है कि उन्हें उनसे क्या काम है। वो कहती है कि वो सब अब उसकी प्रॉपर्टी है और वो उन सभी को प्लेनेट ग्लिस्ट पर सेल कर देगी। हैप्पी कहती है कि वो प्लेनेट तो सारे इलीगल क्राइम्स के लिए फेमस है, जहाँ कोई भी कानून नहीं है। उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि वो उन दोनों रोबोट्स को टॉय की तरह सेल कर देंगे और उस लड़की को बुढ़े लोग बहुत पसंद करेंगे। रेबेका सोचती है कि वो वीडियो बनाती है तो व्यूज नहीं आते, लेकिन अगर कोई उसकी वैसी वीडियो बनाएगा तो क्या होगा। तो हैप्पी कहती है कि अगले दिन मिलियन व्यूज आ जाएंगे। मिलियन व्यूज आ जाएंगे? अरे हटो हटो, एनिका से जाएगा, क्योंकि उसको भी तो मिलियन व्यूज चाहिए। कि तभी बेस अपनी पार्टी बदल लेता है और कहता है कि वो उनके साथ नहीं है और वो उनकी टीम ज्वाइन करना चाहता है और उसकी एबिलिटी उनके बहुत काम आएगी। वो इस शिप को सुपर फास्ट बना देगा। जो सुनकर शिकी उस पर गुस्सा होता है। पीनो बताती है कि हम हमारी शिप को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। शिकी कहता है कि क्या होगा अगर हम इस पूरी शिप को ही अपना बना ले, वैसे भी हमें एक बड़ी शिप चाहिए थी। एल्सी कहती है कि मतलब तुम इस शिप को टेक ओवर करना चाहते हो। शिकी कहता है यस, पहले तुम लोगों ने ऐसा किया था और अब मैं करूंगा। एल्सी कहती है इंटरेस्टिंग, यहाँ से एक लेफ्ट लेना और सीधा सेकंड फ्लोर पर आ जाना, अगर तुम आ सकते हो तो। शिकी फिर वहाँ से चला जाता है और बेस भी वहाँ से निकल जाता है। भागते भागते शिकी एक अजीब सी जगह पर पहुँचता है जहाँ सब कुछ अलग होता है। तभी एल्सी के क्रू मेंबर्स अपने हाथ टेंटिकल्स में बदल लेते हैं और शिकी पे अटैक करते हैं, लेकिन शिकी अपनी पावर का यूज करके सबको पंच मार के उड़ा देता है। उसे फाइट करने का मजा आ रहा होता है। दूसरी तरफ रेबेका को एक क्रू मेंबर पकड़ लेता है। बेस उस मौके का फायदा उठाने का सोचता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। तभी हैप्पी एक गन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और रेबेका उसका यूज करके सबको खत्म कर देती है। लेकिन जिस बंदे ने बेस को पकड़ रखा होता है वो उसके पास आखिर में जाती है और पहले बेस को माफी मांगने के लिए मजबूर करने लगती है। शिकी फाइनली चेंबर तक पहुंच जाता है और वहाँ उसका सामना होता है एल्सी से। शिकी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो एक इंसान है, क्योंकि उसका चेहरा एक स्केलेटन की तरह होता है। तो वो सीधा उस पर हमला कर देता है, लेकिन एल्सी अपना हाथ टेंटिकल में बदलकर शिकी को दूर फेंक देती है। वो बार बार शिकी के ऊपर अटैक करती है और शिकी बस उसे डॉज करता रहता है। शिकी को अपने दादाजी की ट्रेनिंग याद आती है और वो अपनी पावर का यूज करके फाइट करता है, लेकिन एल्सी को चोट तक नहीं पहुंचा पाता। एल्सी उसका सर पकड़ के जमीन पर मार देती है और उसे साइड में फेंक देती है। शिकी फिर से उठता है और डिसाइड करता है कि उसे अपने दादाजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसकी शुरुआत एल्सी को हराने से होगी। एल्सी कहती है कि वो डीमन किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर एल्सी शिकी से पूछती है कि उसका गोल क्या है। शिकी कहता है कि वो होली मदर को ढूंढना चाहता है। सब कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन शिकी पूरा फोकस्ड होता है। उसे याद आता है कि जब उसके दादाजी की डेथ हुई थी और वो उदास था क्योंकि वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, कि तभी हम इंटरस्टेलर यूनियन आर्मी को देखते हैं जो कि वहाँ आसपास होती है और वो प्लान कर रही होती है एल्सी को पकड़ने का, लेकिन उन्हें एक पावरफुल एनर्जी फील होती है जो कि एल्सी से लड़ रही होती है। एल्सी कहती है कि उसका ड्रीम बेकार है क्योंकि डीमन किंग तक उस होली मदर को ढूंढ नहीं पाया था। ये सुनते ही शिकी के अंदर से एक नई पावर निकलती है। उसे लगता है कि अगर उसके दादाजी से ये नहीं हो पाया तो वो ये करके दिखाएगा। फिर शिकी अपने दादाजी का एक स्पेशल मूव यूज करता है और एल्सी को एक के बाद एक फ्लोर से बाहर फेंक देता है और सीधा रेबेका के ग्रुप के पास लेकर आ जाता है। लेकिन एल्सी अचानक से एक छोटी सी क्रिएचर में बदल जाती है और अपने चुटकू चुटकू पैरों से वहाँ से भाग जाती है। फिर वापस आके अनाउंस करती है कि शिकी ने उसका टेस्ट पास कर लिया है। उसका शिप असल में एक स्टोरेज है उन बग्स के लिए जो लोगों का रूप ले सकते हैं। ये सब एक टेस्ट था और शिकी ने इसे पार कर दिया है, इसीलिए वो उसे एक स्पेसशिप गिफ्ट करती है, वही शिप जिससे उसके दादाजी होली मदर को ढूंढने गए थे। एल्सी बताती है कि उसकी और शिकी के दादाजी की मुलाकात तब हुई थी जब वो अपने फेल्ड मिशन के बाद वापस आए थे। उसके दादाजी को होली मदर तो नहीं मिली, लेकिन शिकी मिल गया और जब उसके दादाजी को लगा कि अब उसकी लाइफ खत्म होने वाली है तो वो शिकी को लेके ग्रैंड बेल गए और उसको वहाँ पर पाला। एल्सी उनका एहसान चुकाने के लिए ये शिप शिकी को दे रही होती है क्योंकि डीमन किंग ने उसकी जान को बचाया था। शिकी ये लेने से थोड़ा हिचकिचाता है, पर वो कहती है कि उसकी ये शिप उसके बहुत सारे शिप्स के सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है कि अब शिकी को जाना होगा क्योंकि स्टार सिस्टम अलायंस उनके बहुत पास आ चुकी है। जिसके बाद वो एक वार्निंग शॉट फायर करते हैं और एल्सी शिकी से कहती है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ क्योंकि उनके लिए तो स्टार सिस्टम अलायंस का पीछा करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन वो नहीं चाहती कि शिकी उनके द्वारा पकड़ा जाए। शिकी कहता है कि वो अब एल्सी को एक फ्रेंड की तरह देखता है कि तभी बेस को एक लीवर मिलता है और वो उसको खींच देता है जिससे कि वो शिप बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाती है। अलायंस के लोग देखते हैं कि वो शिप जिसमें डीमन किंग की ईथर गियर की एनर्जी थी वो वहाँ से गायब हो चुकी है। एल्सी अपनी फ्लीट को पीछे हटने के लिए
तैयार करती है। शिकी का ग्रुप सेफली वहाँ से निकल जाता है। रेबेका कहती है कि हम ब्लू गार्डन के पास हैं और कहती है कि उन्हें शिप को साफ कर लेना चाहिए क्योंकि ये अब उन सबकी अपनी शिप है, सिर्फ बेस को छोड़ के। रेबेका और हैप्पी बाथरूम साफ करने जाते हैं। शिकी और बेस हॉलवे साफ करते हैं। बेस शिकी से कहता है कि अब उसे नए कपड़े ले लेने चाहिए और रेबेका और हैप्पी जब बात ट्राई कर रहे होते हैं तभी रेबेका देखती है कि उसकी बॉडी पर एथर मार्किंग्स आने लगती है। मस्ती मस्ती में वो एक शॉट फायर करती है और शिप का सीलिंग टूट जाता है, लेकिन शिप अपने आप ही रिपेयर हो जाती है इससे पहले कि वो स्पेस के अंदर खींचे चले जाएं। उसके बाद उनके ग्रुप को शिप से नए कपड़े भी मिल जाते हैं और रेबेका पूछती है कि वो लोग इथर गेयर को यूज करना कैसे सीखे क्योंकि उसे भी सीखना है। तभी पीनो कहती है कि जहाँ पर वो खड़े हैं वो उसके मास्टर यानी कि डिमन किंग का रूम है क्योंकि वहाँ पर एक चेयर होती है और वो रूम काफी ठंडा होता है। शिकी उस चेयर के पास जाके अपने दादाजी से कहता है कि वो होली मदर को जरूर ढूंढेगा और उस पर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है उसकी पावर उस शिप के अंदर जाने लगती है और शिप की पूरी कमांड उसके पास ट्रांसफर हो जाती है कि तभी एक फीमेल रोबोट वहाँ पर आ जाती है जो कि अपना नाम विच बताती है। वो कहती है कि वो डिमन किंग के वन ऑफ द 4 शाइनिंग स्टार्स में से एक है जिसको डिमन किंग के द्वारा बनाया गया है और अब से उसकी पूरी कमांड शिकी को ट्रांसफर हो गई है। मतलब वो उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगी क्योंकि शिकी अब से इस न्यू शिप का डिमन किंग है और वो उसका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि वो इस पूरी शिप के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है पर वो काफी समय से इनएक्टिव थी इसीलिए शिप की हालत इतनी खराब हो गई, लेकिन अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो एक स्पेल को यूज करती है जिससे कि पूरी शिप साफ हो जाती है और वो शिप को रिस्टोर भी कर देती है अपनी पहली वाली ओरिजिनल फॉर्म में, ईथर ड्राइव इटर्नल नेविगेशन शिप। वो बताती है कि ये शिप यानी कि ईडन जीरो फिर से अपने ट्रू फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन शिप अभी भी अपने फुल पावर में नहीं गई है। शिकी पूछता है मतलब? वो कहती है कि शिकी होली मदर को ढूंढना चाहता है और उसके लिए उसे ड्रैगन बॉल से गुजरना होगा। हैप्पी पूछती है कि उसे कैसे पता? वो बताती है कि उसके पास शिप का पूरा कंट्रोल है और वो इसके अंदर रहे सारे लोगों की बातें सुन सकती है, विच जो कि 25% पावर से एक्टिव हुई है। वो बताती है कि ईडन जीरो की पूरी पावर को अनलॉक करने के लिए शिकी को अपने दादाजी के बनाए 4 शाइनिंग स्टार्स को एक साथ लाना होगा, तभी शिप अपनी फुल पावर पर आ सकती है, जिसके बिना ड्रैगन वॉल को पार करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ड्रैगन वॉल को पार करने के लिए जो इस यूनिवर्स और आउटर यूनिवर्स के बीच का बहुत खतरनाक एरिया है उसको पार करने के लिए शिप को अपनी फुल पावर चाहिए होगी। रेबेका बताती है कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं जैसा कि शिकी ने ग्रैंड बल छोड़ते वक्त देखा था। एक ड्रैगन ही पूरी शिप को खत्म करने की ताकत रखता है, इसीलिए विच कहती है कि उन्हें 4 शाइनिंग स्टार्स को एक साथ लाना होगा अगर उन्हें ड्रैगन बॉल को क्रॉस करना है। उसके बाद रेबेका और हैप्पी विच के मसाज रूम में जाते हैं। विच कहती है कि अगर वो डेली बाथ के जरिए पानी में रहेगी तो उसका ईथर गेयर शायद एक्टिवेट हो सकता है। विच उसे कई तरह के मसाज ऑफर करती है जिसमें कि ऑयल, इलेक्ट्रिक टॉर्चर एंड प्लेजर 3 तरह की मसाज होती है और हैप्पी लास्ट वाला मसाज ट्राई करती है जिसमें एक मशीन उसकी मसाज के अलावा बहुत कुछ करती है। रेबेका सोचती है कि उसके लिए ऑयल वाला ही सही रहेगा। विच बोलती है कि हैप्पी को बहुत परफेक्शन के साथ बनाया गया है, शायद प्रोफेसर बेस के स्किल्स डिमन किंग से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेबेका सोचती है पर अभी जो बेस है उसमें वो लेवल नहीं है। विच पूछती है कि क्या पीनो को भी बेस ने बनाया है? रेबेका कहती है कि पीनो को शायद डिमन किंग ने बनाया था पर उसको रिपेयर प्रोफेसर बेस ने किया है। रेबेका विच से पूछती है कि बाकी के 3 शाइनिंग स्टार्स कहाँ है? विच बताती है कि जब डिमन किंग वापस ग्रैंड बेल चला गया तब उन सब की ड्यूटीज पूरी तरह से खत्म हो गई, तो सिर्फ विच शिप के ऊपर रुकने का सोचती है और बाकी के 3 अपने अपने एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। रेबेका पूछती है तो वो कहाँ गए हैं? विच कहती है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनमें से एक ने कहा था कि वो ब्लू गार्डन पर जाएगी जिसका नाम होता है सिस्टर, जो कि इस शिप की लाइफ है। तभी शिकी का ग्रुप एक डोर के सामने पहुंचता है जिसके ऊपर एक कोड लिखा होता है 3173। बेस अपनी पावर माकिना मेकर से उस डोर को खोलने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं खोल पाता। तभी अचानक विच कहती है कि ये एक सीक्रेट डोर है और ये तभी खुल सकता है जब 4 शाइनिंग स्टार्स एक साथ हो, और वो उन्हें बिना परमिशन लिए उसे खोलने के लिए मना करती है। बेस बोलता है कि वो हर जगह रहकर उनकी बातें ना सुने क्योंकि ये काफी अजीब लगता है। विच कहती है कि उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह समझो और इग्नोर करो, और शिकी कहता है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है और उसके पास भी दिल है। ये सुनकर विच थोड़ी भावुक हो जाती है और अपनी सुनने वाली एबिलिटी को उनके लिए बंद कर देती है। पीनो शिकी से पूछती है कि क्या उसके पास भी एक दिल है? शिकी बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो हंस सकती है और रो सकती है, इसीलिए उसके पास भी एक दिल है। जो सुनकर पीनो खुश हो जाती है और फैसला करती है कि अब से वो शिकी को अपना मास्टर मानेगी और होली मदर को ढूंढने में उसकी पूरी मदद करेगी, इसीलिए अब से वो भी उसके एडवेंचर में उसके साथ है। फिर सभी ब्लू गार्डन पर वापस आ जाते हैं सिवाय विच को छोड़कर। वो रेबेका को एक डिवाइस दे देती है जिससे वो उसे कांटेक्ट कर सके। बेस फ्यूचर को देखकर इतना खुश होता है कि वो फ्यूचर के बारे में जानने के लिए एक्सप्लोर करने चला जाता है। रेबेका क्लैरिस से मिलती है पर तभी लिलिया वहाँ पर आ जाती है और रेबेका को परेशान करने लगती है और उसकी वीडियोस का मजाक उड़ाने लगती है। लिलिया शिकी को बोलती है उसके साथ
साथ एक वीडियो में आने के लिए और उसकी एक वीडियो बनाने में हेल्प करने के लिए, पर शिकी मना कर देता है और कहता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा जो उसके फ्रेंड्स को परेशान करती हो। लिलिया कहती है कि वो तो बस एडवाइस दे रही थी और वहाँ से चली जाती है। क्लैरिस बताती है कि गिल्ड मास्टर रेबेका से पर्सनली मिलना चाहता है, तो रेबेका सोचती है कि गिल्ड मास्टर भला उससे क्यों मिलना चाहता है। शिकी पीनो को ब्लू गार्डन का टूर देने चला जाता है, पर पीनो उससे ज्यादा उस जगह को जानती है। टूर देते देते शिकी खुद ही खो जाता है। दूसरी तरफ लिलिया और उसके बॉडीगार्ड्स एक गली से जा रहे होते हैं जहाँ एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी आता है। लिलिया के बॉडीगार्ड्स उस पर अटैक करते हैं, पर पहले दो को वो सिर्फ एक सेकंड में ही धूल चटा देता है, जिसके बाद अगले दो भी आगे आते हैं, पर वो बंदा उनके ऊपर कुछ क्रेजी अटैक्स करके उनको कुछ ही सेकंड्स में हरा देता है और लास्ट बॉडीगार्ड के पीछे आकर उसको भी एक ही हिट में नीचे गिरा देता है। वो आदमी लिलिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है, पर तभी शिकी वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है, लेकिन शिकी गलती से उस बंदे का हाथ ही तोड़ देता है। पर वो बंदा कुछ हैंड साइन करता है और उसका हाथ उड़कर उसके पास वापस आकर चिपक जाता है। पीनो उसके बारे में पता लगाती है और वो बताती है कि ये आदमी असल में एक साइबोर्ग है और इतर गियर यूज करता है। तभी वो साइबोर्ग शिकी से कहता है कि क्या वो उसके काम के बीच में आना चाहता है और उसे रोकना चाहता है। ये कह के वो अपने इतर गियर को एक्टिवेट करता है, पर शिकी भी अपना इतर गियर एक्टिवेट कर लेता है। इन सबके बीच एक दूसरे प्लेनेट पे, जिसके बारे में एल्सी ने पहले बताया था, वहाँ पर एक अमीर आदमी जिसकी शक्ल एक मेंढक की तरह होती है, वो कहता है कि उसे और क्यूट लड़कियां चाहिए अपनी कलेक्शन के लिए और अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि अब की बार उसे कुछ क्यूट यूट्यूबर लड़कियां चाहिए। अब यहाँ लड़ाई में शिकी और साइबोर्ग अपने अपने इतर गियर को एक्टिवेट कर चुके होते हैं। शिकी पहले उस पर अटैक करता है, वो उसके नीचे से स्लाइड करके फिर वापस घूमकर उसे किक मारता है और उसे हवा में उछाल देता है, फिर हवा में जाकर उसे जमीन पे फेंक देता है, पर साइबोर्ग उसे इजीली काउंटर कर लेता है और हैंड साइन बनाकर अपने हाथ से शिकी के ऊपर अटैक करता है और उस एक अटैक की वजह से वो रोड के उस तरफ चला जाता है और ऑलमोस्ट ट्रक उनसे बचने के बाद वो उसके ऊपर आ जाता है और फाइट को कंटिन्यू करता है। वो साइबोर्ग शिकी के ऊपर अटैक करते रहता है और शिकी उससे बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करते रहता है। तभी थोड़ी देर बाद वो साइबोर्ग फिर से कुछ हैंड साइंस बनाता है और बोलता है स्काई मेक निंजुत्सु अटैक विंड स्टॉर्म स्लैश। वो उस टेक्निक का यूज करके पूरे ग्राउंड को क्रॉस शेप में काट देता है, जिससे कार्स हवा में उड़ने लगती है। तो शिकी को फाइट रोकनी पड़ती है। वो अपनी पावर से पहले उन सभी लोगों को बचाता है और एक गाड़ी को बड़ी मुश्किल से रोकता है। ये देखकर शिकी काफी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि वो बेकसूर लोगों को बीच में क्यों ला रहा है। साइबोर्ग कहता है कि वो बीच फाइट में लोगों के बारे में क्यों सोच रहा है कि तभी वहाँ उसे कॉल आता है जहाँ वो बताता है कि अभी तक उसने अपने टारगेट को कैप्चर नहीं किया है। वो शिकी से कहता है कि इस समय वो अपनी मौत से बच गया, लेकिन अगर उसे इस फाइट को खत्म करना है तो उससे वो प्लेनेट ग्लिस पर ढूंढ सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है कि तभी लिलिया वापस आकर शिकी को गले लगा लेती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि इस फाइट वाली वीडियो से वो पक्का ट्रेंडिंग पेज पर आ जाएगी। शिकी फिर गिल्ड के अंदर जाता है पर देखता है कि अभी तक रेबेका बाहर नहीं आई है, पर तभी वहाँ अचानक हैप्पी आती है और वो बहुत बुरी हालत में होती है। शिकी भागकर उसके पास जाता है और वो बताती है कि जब वो मास्टर के रूम में होते हैं तभी कुछ अजीब लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और वो कुछ समझे उससे पहले रेबेका और गिल्ड मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं कि तभी एक न्यूज आती है कि यूट्यूबर्स को एक क्रिमिनल ग्रुप किडनैप कर रहा है। शिकी तुरंत समझ आता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। वो फैसला करता है कि वो तुरंत प्लेनेट ग्लिनिस्ट की तरफ निकल रहा है और वो सभी फिर से ईडन जीरो पर वापस जा रहे हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो शिकी को ईडन जीरो का नाम लेते सुन लेती है और उस पर ध्यान देती है। अगले सीन में रेबेका की आंखें खुलती है। वो देखती है कि उसके आसपास और भी यूट्यूबर्स बंद हैं कि तभी वहाँ 3 लोग आते हैं और उन्हें चुप रहने को कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। उनमें से एक कहता है कि अब से वो सभी सिस्टम की अमानत है। वहीं दूसरी तरफ विच प्लेनेट ग्लिस्टन की लोकेशन सेट कर चुकी होती है और ईडन जीरो उस प्लेनेट की तरफ निकल जाती है। रेबेका उनसे पूछती है कि वो लोग कौन है और उन्हें इस तरह क्यों पकड़ रखा है। तभी एक बंदा जिसका की नाम कैनोफ होता है बताता है कि वो मर्सनरी स्क्वाड रोगआउट के नाम से जाने जाते हैं। मॉस्को बोलता है कि वो सिस्टम के नाइट्स हैं। रेबेका सोचती है कि शायद सिस्टम तो वन ऑफ द 4 शाइनिंग स्टार्स में से एक थी कि तभी अचानक एक लड़की रोने लगती है और वो चुप नहीं होती। कैनोफ अंदर आता है और उस पर अटैक करने जाता है, पर रेबेका उसके बीच में आ जाती है। इसीलिए उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो रेबेका को जिस चीज से बांध रखा था उसको एक बटन से ऑन कर देता है और रेबेका को दर्द होने लगता है, पर वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है लेकिन वो पावर बढ़ाने लगता है कि तभी जिन यानी कि हमारा निंजा साइबोर्ग बीच में आ जाता है और उससे वो डिवाइस लेके उसे बंद कर देता है क्योंकि वो माल को खराब नहीं करना चाहता। कैनोफ बोलता है कि वो उसे बताएगा जो एक लड़की तक को नहीं पकड़ पाया। जिन कहता है कि वो एक बंदे से फाइट करने में बिजी था जो ग्रेविटी अर्थ गियर यूज करता है। जो सुनकर रेबेका समझ आती है कि वो शिकी होगा। किडनैपर्स वहाँ से चले जाते हैं और रेबेका सबको शांत करने की कोशिश करती है कि तभी एक लड़की कहती है कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है क्योंकि आज तक कोई भी इस प्लेनेट से वापस नहीं लौटा है। रेबेका कहती है कि उसकी जर्नी बस अभी शुरू हुई है। उस रूम में बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे हुए थे जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स थे, जबकि रेबेका के पास सिर्फ 105 सब्सक्राइबर्स थे, इसीलिए कोई उसे जानता तक नहीं
था, बिल्कुल मेरी तरह गाइस। प्लीज इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज। तुम्हें पिचकियां पिची पिची गोलियों की कसम। दूसरी तरफ ईडन शिप के अंदर पीनो विच से हैप्पी की मदद करने को कहती है, पर विच बताती है कि हैप्पी को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। उन्हें उसकी हेल्प करने के लिए सिस्टर आइवरिस की इथर पावर की मदद चाहिए होगी, क्योंकि वो ईडन जीरो की लाइफ है और उसकी ड्यूटी है मशीनों को रिपेयर करना। वो एक्सप्लेन करती है कि असल में विच ईडन की शील्ड है, उसकी ड्यूटी है शिप को बचाना। और बाकी के दोनों शाइनिंग स्टार्स यानी कि बाकी की दो सिस्टर्स, वेलकरी जो कि ईडन जीरो की तलवार है और हरमिट जो कि ईडन का माइंड है। विच बताती है कि साकुरा कॉस्मोस जो कि इस यूनिवर्स का नेम है, वहाँ ग्लूनिस्ट सबसे खतरनाक जगह है। इसी बीच बेस अचानक से वापस आता है उस येलो की मोनो वाली लड़की के साथ। शिकी पूछता है कि वो कौन है। वो लड़की अपना नाम होमुरा बताती है। शिकी बोलता है कि वो उससे जानता नहीं है और बेस यहाँ पर क्या कर रहा है। बेस फिर एक्सप्लेन करता है कि वो जब गिल्ड को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी वो न्यूज देखता है कि यूट्यूबर्स को एक ग्रुप किडनैप कर रहा है और वो शिकी और उसके ग्रुप को भागते हुए देखता है, जहाँ वो ईडन पर वापस जाने की बात कर रहे होते हैं। तो उसे समझ आ जाता है कि शायद रेबेका भी किडनैप हो चुकी है कि तभी होमुरा ईडन जीरो का नाम लेती है। ये सुन बेस उसके पास जाता है। होमुरा बताती है कि कभी कभी वो सोते समय उसे जोर से बोल देती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ईडन जीरो का मेंबर है और उसे उस शिप के अंदर ले जा सकता है। बदले में वो उनके किडनैप फ्रेंड को बचाने में उनकी मदद करेगी, अपनी जान खतरे में डालकर भी। बेस कहता है कि भला ये सब किस लिए। तभी वो सोचती है क्योंकि उसे डिमन किंग से यानी कि शिकी से फाइट करनी है, पर इसे भी वो जोर से बोल देती है और बेस सुन लेता है। बेस कहता है कि ठीक है, पर एक शर्त पर। कि तभी सीन चेंज हो जाता है। वो कहता है कि वो उन्हें ये शर्त रेबेका को बचाने के बाद बताएगा। विच इस बात से सहमत नहीं करती कि कोई ऐसा शिप के ऊपर रहे जो उनके डिमन किंग की लाइफ के पीछे हो। शिकी बेस से पूछता है कि वो किस तरह उनकी हेल्प कर सकती है। तभी वो अपने किमोनो को ऊपर कर कहती है कि वो बचपन से ट्रेनिंग कर रही है, तो इसीलिए अब उसके पास ईथर गियर है। विच उसके ईथर गियर में बहुत ज्यादा पावर को फील करती है और हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ रेबेका और बाकी लड़कियों को एक डरावनी और टूटी फूटी जगह पर ले जाया जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि इंसानों की हड्डियों के पहाड़ बने हुए हैं। एक लड़की बहुत मुश्किल से चलते हुए उनके पास आती है, जो कि शायद अपने मास्टर के पास से भाग गई होती है। कैनोफ कहता है कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ लड़कियां बिना किसी की पालतू बने नहीं रह सकती। वो रेबेका से कहता है कि उसकी ऐसी हालत नहीं होगी जब तक वो हर चीज में हाँ बोलना सीख जाए, मतलब कि हर एक चीज में चाहे कम जैसा भी हो। फिर उन सबको एक बहुत बड़े रूम में ले जाया जाता है, जहाँ वो मेंढक सी शक्ल का बंदा आता है। वो उनका स्वागत करता है कि वो बहुत जल्दी उसके फर्नीचर कलेक्शन में बदलने वाले हैं और उन्हें एक चुटकी बजाकर वीडियो दिखाता है, जहाँ एक लड़की बिना कपड़ों के होती है और वो बस रो रही होती है। वो बंदा उससे हिलने के लिए मना करता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। फिर वो अपनी गन से उस लड़की पर एक बीम शूट करता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगती है। सभी लड़कियां ये देख चिल्लाने लगती है। वो कहता है कि उनके साथ भी यही होने वाला है। उसके बाद वो अगला स्टेप स्टार्ट करता है, जहाँ उस रूम में कुछ फोम जैसी चीज आने लगती है और वो उनके पूरी बॉडी पर फैलने लगता है, जिनसे उनके कपड़े गायब होने लगते हैं। उसका बंदा कहता है कि सिस्टर ने उसे इसका पेमेंट करने के लिए कहा है। इधर ईडन जीरो उस प्लेनेट के पास पहुंच चुकी होती है। पीनो बताती है कि उसने उस बंदे के बारे में रिसर्च करी थी और उसे एक मर्सनरी स्क्वाड जिसका के नाम रोग आउट होता है उसके बारे में पता चला। विच उन्हें बहुत सावधान रहने को कहती है और सिर्फ अपने आप के अलावा किसी और पर विश्वास करने के लिए मना करती है, जिसके बाद वो सभी उस प्लेनेट पर आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर पीनो बेस को थैंक यू बोलती है हैप्पी को रिपेयर करने के लिए। बेस कहता है कि उसने बस उसे थोड़ा बहुत रिपेयर किया है। 50 साल बाद का बेस सच में जीनियस होगा। वो तो यहाँ तक कि उसकी फंक्शनैलिटी को भी रिस्टोर नहीं कर सकता। शिकी जब चल रहा होता है तो वो अपने सामने एक बड़े से पेड़ को, जो कि एक बिल्डिंग होती है, उसे देखता है। होमुरा बताती है कि ये प्लेनेट असल में पहले बहुत खूबसूरत नेचर से भरा हुआ था, इसीलिए ये वुड ईथर के मामले में बहुत अमीर था। पीनो के डाटाबेस के अनुसार ये सिटी एक बड़े से पेड़ के ऊपर बनी हुई है, जिसे कि मेट्रस हिल से जाना जाता है। शिकी सोचता है कि अगर रेबेका और हैप्पी यहाँ होते तो वो कैसे रिएक्ट करते, कि यहाँ एक बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है। होमुरा सोचती है कि उसके फ्रेंड काफी क्यूट लगते हैं। शिकी कहता है कि वो रेबेका को किसी भी हालत में बचाएगा। वो सभी रोग आउट ग्रुप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ हर जगह बहुत सारे लोग काफी अजीब सी हालत में होते हैं। पीनो बताती है कि उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनका बेस यहीं आसपास होना चाहिए। कि तभी वो एक चर्च के पास पहुँचते हैं, जहाँ बड़े बड़े शब्दों में रोग आउट लिखा होता है। होमुरा पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या अंदर घुस जाना चाहिए, क्योंकि वो यही करना चाहती है। बेस चिल्लाता है कि उन्हें पता नहीं कि अंदर कितने लोग हैं, पर शिकी कहता है कि वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन बेस बाहर ही उनके लिए रुकता है। वो गेट खोलते हैं पर वहाँ पर कोई नहीं होता, इसीलिए वो अंदर जाने लगते हैं। होमुरा उस बड़ी मूर्ति के बारे में सोचती है, पर तभी वो मूर्ति बोलती है कि वो यहाँ किस लिए आए हैं, पैसे के लिए, पावर के लिए या किसी दूसरी चीज के लिए। वो ये सुनकर चौंक जाते हैं। मूर्ति कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि तभी वो धीरे धीरे बीच से खुलने लगती है। उस धूल के पीछे कोई होती है और वही बोल रही होती है। कि तभी धूल हटती है और वो अपना नाम बताती है सिस्टर, जो कि रोग आउट की लीडर है। शिकी पूछता है कि वो तो विच की फ्रेंड्स में से एक थी। विच पीनो की आंखों के जरिए लाइव सब कुछ देख रही होती है, पर जिस सिस्टर आइवरी को वो
जानती है वो उससे थोड़ी अलग दिखाई दे रही होती है, लेकिन उसका कोड मैच कर रहा होता है। वो पीनो को सावधान रहने को कहती है। शिकी कहता है कि वो असल में उसे ढूंढ रहे थे। वो रेबेका को वापस मांगता है। सिस्टर बताती है कि अगर वो किसी को वापस ले जाना चाहता है तो उसे डबल पैसे देने पड़ेंगे, पर शिकी बस रेबेका किस जगह पर है यही पूछता है। सिस्टर कहती है तो वो उनके रूल्स के खिलाफ जाना चाहता है कि तभी वो एक चुटकी बजाकर वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को बुला लेती है जो उन्हें पूरी तरह घेर लेते हैं। उसके बाद सिस्टर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि उनकी बॉडी से बहुत अच्छे सोल्जर्स बनेंगे उसकी आर्मी के लिए। शिकी उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी सोल्जर्स उसके ऊपर गन फायर करते हैं कि तभी शिकी उनसे बचकर ग्रेविटी ईथर गियर एक्टिवेट करता है और एक के बाद एक सोल्जर्स को मारने लगता है। सभी फिर से फायर करते हैं। शिकी उनसे बचता है, पर तभी एक सोल्जर शिकी की तरफ एम करके मिसाइल फायर करता है। वो उससे बचने की कोशिश करता है, पर वो एक फॉलोइंग मिसाइल होती है कि तभी गलती से शिकी का पैर एक होल के अंदर फंस जाता है, पर तभी होमुरा बीच में आकर उस मिसाइल को बीच में से ही काट देती है और शिकी को बचा लेती है। असल में वो एक ईथर ब्लेड होती है। होमुरा बताती है कि उसका ईथर गियर अनस्टॉपेबल है जिसका की नाम है सोल ब्लेड। वो शिकी को सिस्टर के पीछे जाने को कहती है और बाकी सब कुछ वो यहाँ संभाल लेगी कि तभी वो बोलती है 5 स्वॉर्ड फेंसिंग लेपर्ड स्टांस और अपनी ब्लेड को डबल कर लेती है। सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं, पर होमुरा अपनी ब्लेड से एक के बाद एक कुछ सेकंड्स के टाइम में उन सोल्जर्स को मारने लगती है। बीच पीनो की आंखों से देखती है और सोचती है कि यह तलवार उसके पास क्यों है। होमुरा शिकी को यहाँ से जल्दी जाने को कहती है। वो उससे पूछती है कि जब वो उन सभी लोगों को खत्म कर देगी क्या वो उससे एक फाइट करना चाहेगा। शिकी उसे वादा करता है पक्का और इसीलिए उसे मरने के लिए मना करता है। होमुरा कहती है डील कि तभी सोल्जर्स उसके ऊपर गन से फायर करने लगते हैं कि तभी होमुरा अपने ब्लेड को फिर से सिंगल कर लेती है और उन सभी बुलेट्स को अपने ब्लेड से रोकने लगती है ताकि शिकी वहां से जा सके। सोल्जर्स भी डर कर कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। वो बताती है कि उसका नाम होमुरा कोगेत्सु है और ये ब्लेड एक सीक्रेट पावर है जो उसके मास्टर से उसे मिली है डीमन किंग को हराने के लिए। कि तभी हम एक शिप को देखते हैं जिसके अंदर सिस्टर होती है और वो अपने सोल्जर से बात कर रही होती है कि अलीगा यानी कि वो मेंढक पेमेंट देने से मना कर रहा है क्योंकि उसने 30 यूट्यूबर्स मांगे थे जबकि उन्होंने उसे 29 ही दिए हैं, इसीलिए अब वो खुद उससे बात करने के लिए जा रही होती है। हम देखते हैं कि शिकी और पीनो चुपके से उस शिप के नीचे छुप रखे होते हैं। पीनो अपनी पावर से उनकी बातें सुन लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि रेबेका जिस जगह पर है वो वहीं जा रहे हैं। अब तक होमुरा सब सोल्जर्स को हरा चुकी होती है, पर उसे उन लोगों से ज्यादा उम्मीद थी। वो उन्हें हराकर भी खुश नहीं होती है। बेस उसे देखकर डर रहा होता है। सिस्टर के बंदे उस मेंढक के सोल्जर से बात कर रहे होते हैं जहाँ कैनोफ कहता है कि उन्होंने 29 यूट्यूबर्स को तो डिलीवर करा है, वो बस एक के लिए पेमेंट देने से मना नहीं कर सकते। उसके सोल्जर्स पेमेंट देने से फिर भी मना कर रहे होते हैं। वो उन पर चिल्लाने लगता है, पर तभी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है। सिस्टर कहती है कि इस मैटर को अब वो खुद संभालेगी। शिकी और पीनो शिप के ऊपर होते हैं। पीनो कहती है कि शायद रेबेका उस बिल्डिंग में हो सकती है। सिस्टर मॉस्को से हेडक्वार्टर्स जाने को कहती है क्योंकि वहाँ शायद कुछ दुश्मन हो सकते हैं। फिर मॉस्को अपने हाथों को हिलाने लगता है जिससे कि वो उड़कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ रेबेका और बाकी यूट्यूबर्स परेशान हो रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके कपड़ों के साथ साथ ग्लासेस और ज्वेलरीज भी मेल्ट हो रहे हैं। रेबेका सोचती है कि इसका मतलब वो उस ग्लास को भी मेल्ट कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तभी एक लड़की आइडिया देती है कि ह्यूमन पिरामिड से ऐसा कर सकते हैं और फिर सभी एक पिरामिड बनाते हैं जहाँ रेबेका उन बबल्स का यूज करके ग्लास को मेल्ट करने लगती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद पिरामिड गिर जाता है। हालांकि वो ग्लास धीरे धीरे मेल्ट हो गया होता है और रेबेका उसके पार चली जाती है। वो एक टॉवल को लपेट लेती है कि तभी वहाँ वो एक वेंट को नोटिस करती है और उसका यूज करके रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो फूड स्टोरेज रूम के पास पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक एक जीप उसे पकड़कर नीचे खींच लेती है जहाँ वो टर्की मेंढक गलत दिशा में देखने लगता है। रेबेका पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो जवाब देता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो उससे जो चाहे वो कर सकता है, इसीलिए वो उसे भी एक फर्नीचर में बदलने वाला है। तभी वो अपनी जीप से एक एबिलिटी को यूज करने लगता है जिससे रेबेका की बॉडी रुकने लगती है, लेकिन तभी शिकी वहां आकर उसे एक लात मार देता है। उस अटैक से वो जंप करते हुए गिर जाता है। शिकी बहुत गुस्से में होता है। रेबेका पूछती है कि क्या हैप्पी ठीक है, लेकिन शिकी बिना जवाब दिए उसको एक पंच मारता है और बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा कर उस पर एक पावरफुल अटैक करता है। पीनो रेबेका को बताती है कि हैप्पी डैमेज हो गई थी पर अब वो ठीक है, लेकिन गिल्ड मास्टर का कोई अता पता नहीं है। शिकी गुस्से के कारण उस मेंढक को मारते रहता है और किसी की बात नहीं सुनता। मजबूरन पीनो को अपनी ईएमपी यूज करनी पड़ती है जिससे शिकी रुक जाता है और रेबेका उसे शुक्रिया बोलती है।
कि तभी वहाँ सारी लड़कियां भी कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाती है क्योंकि गेट अपने आप ओपन हो गया था। रेबेका कहती है कि वो शायद पीनो की ईएमपी के कारण वो उन सभी को शिकी और पीनो से मिलवाती है। वो सभी रेबेका के लिए भी एक ड्रेस लाए होते हैं कि तभी अचानक शिकी रेबेका को हवा में फेंक देता है क्योंकि जिन अचानक वहाँ पर पहुंच जाता है। शिकी उसे साइड में लेकर आ जाता है और पीनो से उन सभी लोगों को संभालने को कहता है क्योंकि वो इस बंदे के साथ फाइट करने वाला है। फिर पीनो उन सभी को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। जिन कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो इस प्लेनेट तक आएगा, लेकिन वो उन लड़कियों को यहाँ से निकलने नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत कीमती है। वो कहता है कि रोग आउट उनके काम के बीच में आने वाले लोगों को माफ नहीं करता, इसीलिए वो उसे हराने नहीं बल्कि जान से मारने वाला है। शिकी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो उससे फाइट करेगा क्योंकि उसके पास ऐसे दोस्त हैं जिनके लिए वो फाइट कर सकता है। वहीं रोग आउट के बेस पर होमुरा वहाँ होती है और एक सोल्जर चुपके से उसके ऊपर गन फायर करने जाता है, पर बेस उसे खत्म कर देता है। वो पूछता है कि उसे वो ब्लेड कहाँ से मिली। होमुरा बताती है ये उसे उसके मास्टर से विरासत में मिली है। बेस पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो बताती है कि उसे अंडरग्राउंड कुछ पावरफुल ईथर फ्लोइंग महसूस हो रही है। तभी बेस होमुरा पे गन को पॉइंट कर पूछता है कि सच में उसका मकसद क्या है। होमुरा कहती है कि वो डीमन किंग से फाइट करना चाहती है, क्या उसे याद नहीं। तभी मॉस्को खिड़की से वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उसी वक्त बहुत सारी गन्स फायर होने लगती है और वो ढेर होकर नीचे गिर जाता है। होमुरा पूछती है कि ये क्या हुआ, जिस पर बेस कहता है कि ये उसके ईथर गेयर की पावर्स हैं। वहीं ईडन जीरो के अंदर हैप्पी को दोबारा होश आ जाता है। विच बताती है कि पीनो से उसे एक नोटिफिकेशन मिला था कि रेबेका को उन्होंने बचा लिया है, पर तभी अचानक शिप के अंदर अलार्म बजने लगता है और इमरजेंसी वार्निंग्स आने लगते हैं। हैप्पी पूछती है कि ये क्या हो रहा है। विच कहती है कि साकुरा कोस्मोस के अंदर एक ईथर रिएक्शन हो रहा है। तभी स्क्रीन पर एक एरो एक डॉट से दूसरे डॉट पर जारी होती है और वो डॉट सभी के सभी प्लैनेट्स होते हैं कि तभी हम क्रोना पेज यानी कि उस मॉन्स्टर को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाते हुए देखते हैं। विच घबरा कर कहती है कि ये क्रोनो पेज है जो प्लेनेट ग्लूनिस्ट की तरफ आ रहा है। हैप्पी कहती है कि क्या एक और क्रोनो पेज एग्जिस्ट करता है वैसा जैसा उन्होंने नोर्मा के समय सुना था, और क्या गुलिस्टन भी 50 साल पीछे चला जाएगा। विच कहती है कि उन्हें पता नहीं कि वो कितने टाइम को खा सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। विच कहती है कि अगर शिकी का ग्रुप उस प्लेनेट से नहीं निकला तो उस प्लेनेट के साथ साथ उनका भी पूरा वजूद इस यूनिवर्स से खत्म हो सकता है और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा है वहाँ से निकलने को। इसलिए विच डिसाइड करती है कि वो खुद ईडन जीरो के साथ शिकी और बाकी सभी को बचाने जाएगी कि तभी सीन चेंज होता है और हम शिकी और जिन को देखते हैं जहाँ फाइट स्टार्ट होती है। शिकी जिन को पहले पंच मारता है, जिन भी अपने हैंड को उसकी तरफ लॉन्च कर अटैक करता है, लेकिन शिकी उसे अपने हाथ से रोक लेता है और फिर से उसकी तरफ फेंक देता है। जिन अपने पुराने स्काई मिक निंजुत्सु अटैक विंड स्टॉर्म स्लैश का यूज करता है जिससे आसपास का सामान उड़ने लगता है। शिकी भी फिर अपना अटैक जिसका की नाम होता है मैजिमिक ग्रेविटी वेव उसका यूज करता है, पर उस अटैक के लगने से पहले जिन वहाँ से हट जाता है। तभी शिकी सीलिंग पर आकर फिर से एक अटैक मैजिमिक ग्रेविटी कोमैट को यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिन कहता है कि वो लास्ट टाइम वाली फाइट में इतना पावरफुल नहीं था, जिस पर शिकी कहता है कि अब वो खेल नहीं रहा है क्योंकि वो उसके दोस्तों के लिए फाइट कर रहा है। जिन फिर कुछ हैंड साइन करता है जिससे वहाँ टोर्नेडो आ जाता है जिसकी विंड बहुत ज्यादा शार्प होती है कि तभी सिस्टर उस जगह पर आती है और जिनसे कहती है कि क्या चीज उसे इतना टाइम ले रही है। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स शेयर जरूर करें और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वीडियो में 3 के लाइक्स कंप्लीट कर दो। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।